গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি হো। 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 আপন করিয়া রাঙা আপন করিয়া রাঙা চরণ রাখি हो। আপন করিয়া রাঙা চরণ রাখি हो। গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি হো। গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি হো। তোমার চरण লাগি सब त्यागिनु। তোমার চरण লাগি सब त्यागिनु। शीतल चरण पाया शीतल चरण पाया शरण लोईनु। शीतल चरण पाया शरण लोईनु। गौरांग তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি হো। গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি। একুলে ওকুলে মুই দিলু তিলাঞ্জলি। একুলে ওকুলে মুই দিলু তিলাঞ্জলি। রাখি হো চরণ মোরে রাখি হো চরণ মোরে আপনার বলি। রাখি হো চরণ মোরে আপনার বলি। গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি হো। গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি হো। वासुदेव घोष बोले चरण धोरिया। वासुदेव घोष बोले चरण धोरिया। कृपा करी राखो मोरे कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। गौरांग তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি হো। গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি হো।
आपण कोरिया रांगा, आपण कोरिया रांगा, चरणे रखी हो। आपण कोरिया रांगा, चरणे रखी हो। गौरांग तुम्ही मोरे, दया ना छड़ी हो। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर भजन है और इसका मतलब जो है वो हम लोग देखेंगे अभी। गौरांग तुम्ही मोरे, दया ना छाड़ी हो। हे गौरांग, तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो। आप जो हैं मेरे ऊपर जो दया है उसको कभी छोड़िएगा नहीं। आपन कोरिया, अपना बना के मुझे, रांगा चरणे राखी हो। अपने जो रांगा चरण है यानी जो लालिमा युक्त आपके जो चरण है उसके चरण, उसी चरण में आप मुझे रखिए। आपन कोरिया, अपना बना के अपने रांगा चरण में ही आप मुझे मेरा निवास दीजिए। तुम्हारे चरण लागी सब सब त्यागिनु। आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है। और शीतल चरण पाइया शरण लोइनु। और अभी मैंने आपके शीतल चरणों की शरण ले ली है। ए कुले ओ कुले मुई दिलु तिलांजलि। ए कुले ओ कुले, ये कुल वो कुल, ये सभी जो कुल है यानी जो वंश है, इस परिवार से हूं, इस परिवार से हूं, ये सभी को मैंने तिलांजलि दे दी है, सभी को मैंने छोड़ दिया है। राखी हो चरणे मोरे, आप नार बोली। आप मुझे अपना बोलकर, अपना, ये मेरा अपना है ऐसा बोलकर, मोरे चरणे राखी हो, मुझे अपने चरण में ही स्थान दीजिए। वासुदेव घोष बोले चरण धौरिया। वासुदेव घोष जो है चरण पकड़कर, इनका, गौरांग का, वासुदेव घोष बोले चरण धौरिया, चरण धर कर, चरण पकड़कर वासुदेव घोष बोलते हैं, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। कृपा करके आप मुझे अपने पद छाया के तले रखिए। तो ये जो है वासुदेव घोष का सुंदर भजन था। तो ये जो है गौर गणोदेश दीपिका श्लोक संख्या 188। यहाँ पे श्री कवि कर्णपुर जो है वो बतलाते हैं, कलावती रसोल्लासा गुण तुंगा व्रजे स्थिता, श्री विशाखा कृतं गीतं गायन्ती स्माद्युतामतः, गोविंद माधवानंद वासुदेवा यथा क्रमम। कवि कर्णपुर यहाँ बतलाते हैं कि कलावती, रसोल्लासा, गुण तुंगा, ये सब सखियां हैं श्रीमती राधा रानी की। और एक तरह से श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि श्रीमती राधा रानी के शरीर की ही एक्सपेंशन है ये सब, इमीडिएट एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी बॉडी, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं। तो ये सब सखियां जो हैं, जो कि राधा रानी की इमीडिएट एक्सपेंशंस हैं, ब्रजे स्थिता, ये व्रज में रहती हैं, गोलोक वृंदावन में। और क्या करती हैं, श्री विशाखा कृतम गीतम गायंती। विशाखा सखी जो है वो गीत लिखने में बहुत निपुण है, तो तरह तरह के गीत लिखती हैं। और ये तीनों सखियां जो हैं, कलावती, रसो उल्लासा और गुण तुंगा, ये सब उन गीतों को गाती हैं। गायंती स्म, गाती हैं। अद्य ताहा, और आज जो है,
वर्तमान समय में वही सखियां ताहा गोविंद माधवानंद वासुदेवा यथाक्रमम मतः। यथाक्रमम यानी रेस्पेक्टिवली, तो रेस्पेक्टिवली यानी यथाक्रमम क्रमशः वही सखियां जो हैं वर्तमान समय में, अद्य यानी कि आज के दिन में, ता यानी वे सखियां गोविंद, माधवानंद और वासुदेव इस रूप में प्रकट हुई हैं गौर लीला में। तो कलावती जो है वो गोविंद घोष, रसोल्लासा वो माधवानंद घोष, और गुणतुंगा ये वासुदेव घोष, जिनका आज तिरोभाव दिवस है। तो इस प्रकार ये तीन सखियां जो हैं वर्तमान समय में गोविंद घोष, माधवानंद घोष और वासुदेव घोष के रूप में प्रकट हुई। तो ये तीनों जो थे ये भाई थे, और इनका गान जो है इतना सुंदर था कि नित्यानंद प्रभु भी इनके गान पे नृत्य करते थे। तो ये लोग तीनों भाई जो हैं, ये लोग सिलहट, जो कि श्रीहट्ट के नाम से जाना जाता था पहले, अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश में है सिलहट, तो वहां रहते थे पहले अपने मामा के यहाँ पे। और बाद में इनके पिता जो है वो कुमारहट आ गए, और फिर बाद में थोड़ी देर वहां कुमारहट में रहने के पश्चात ये तीनों भाई जो है ये नवद्वीप आ गए थे, और कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये लोग बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखते थे, गौर सुंदर यानी कि चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण के संबंध में। और स्पेशली जो बाल्य लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, वो इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। और उनके जो संकीर्तन लीलाएं हैं, जब महाप्रभु संकीर्तन करते थे भक्तों के साथ, और उनकी संन्यास लीला जो है जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था, ये सभी लीलाएं जो है उन्होंने गीतों के माध्यम से लिखा है और गाया भी है, उस समय गाते भी थे ये। और नित्यानंद प्रभु के बारे में भी, उनकी सुंदरता का रूप, उनके रूप का वर्णन भी इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। तो वासुदेव घोष और माधव घोष या माधवानंद घोष यानी कि रसोल्लास सखी और गुणतुंगा सखी, ये जो है नित्यानंद प्रभु के द्वारा बंगाल में प्रीचिंग करने के लिए भेजे गए थे। और गोविंद घोष जो है, जो कि तीसरे भाई हैं, वो महाप्रभु के साथ नीलाचल में कुछ दिन रहे थे। तो हर साल ये लोग आते थे पुरी में, और इस किस लिए आते थे, महाप्रभु को कीर्तन करते हुए, रथ यात्रा के समय महाप्रभु जो कीर्तन करते थे वो देखने के लिए। और बाद में ये लोग अलग अलग जगह पे प्रचार करने हेतु चले गए थे। गोविंद घोष जो है वो अग्रद्वीप में चले गए थे, माधवानंद घोष जो है वो दैनहाट में चले गए थे, और वासुदेव घोष जो है वो तमलुक में चले गए थे। तो इस प्रकार ये तीनों भाई जो हैं ये बहुत ही प्रिय थे महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को। और इनके जो भजन है बहुत ही सुंदर है। इनके एक भाई जो हैं गोविंद घोष, उनके बारे में एक बहुत ही सुंदर लीला आती है। तो एक बार की बात है कि महाप्रभु जो हैं वो नीलाचल से वृंदावन की तरफ प्रस्थान किए, और गोविंद घोष जो वासुदेव घोष के भाई हैं वो भी वहां पे थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर के समय महाप्रभु जो हैं वो प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात अपना हाथ जो है आगे बढ़ाएं कि कुछ हरी तकी एक प्रकार का सूखा हुआ फल होता है, कुछ हरी तकी उनको मिल जाए। हरी तकी जो है उससे भोजन पचाने में सुविधा होती है। वैसे महाप्रभु ने अपना हाथ आगे ऐसे फैलाया भोजन करने के पश्चात दोपहर का,
तो गोविंद घोष जो है तुरंत ही दौड़ के कुछ गृहस्थ भक्तों के घर से हरी तकी लेके आ गए, तुरंत दौड़ के। अगले दिन क्या हुआ, महाप्रभु जो है जब दोपहर में भोजन किए अगले दिन, तो फिर से सेम काम किए, हाथ ऐसे आगे बढ़ा के बोले मुझे कुछ हरी तकी दो। तो गोविंद घोष जो है तुरंत वो महाप्रभु के हाथ में उन्होंने हरी तकी दे दिया। तो महाप्रभु ने पूछा कि अरे तुम इतनी जल्दी कैसे दे दिए ये, और कल तो समय लगा था। तो गोविंद घोष बोले कि कल वो लेके आए थे थोड़ा एक्स्ट्रा, और आज जो है उनके लिए बचा के रखे थे, क्योंकि उनको लगा कि वो फिर से मांग सकते हैं महाप्रभु, क्या फिर से मांग सकते हैं। तो महाप्रभु बोले कि देखो तुम्हारी प्रवृत्ति जो है वो वस्तुओं को संजोने की है, वस्तुओं को रखने की है, और इसीलिए तुम क्या करो, इसी गांव में रहो और एक गृहस्थ बन जाओ और इसी गांव में गोपीनाथ जी की सेवा करो। तो इस प्रकार महाप्रभु ने गोविंद घोष को ऑर्डर दिया, और गोविंद घोष जो है उसी गांव में रहते हुए गोपीनाथ जी की पूजा करने लगे और विवाह किया, और उनका एक पुत्र था जो कि उनकी पूजा में उनकी सहायता करता था। और लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उनकी पत्नी और उनका पुत्र दोनों का देहांत हो गया, और गोविंद घोष जो है बहुत ही उदास हो गए और क्रोध हो गया उनको थोड़ा सा, और वो अपने बिस्तर पे ही पड़े रहे। उस दिन उन्होंने कुछ खाना नहीं बनाया और ना ही स्वयं कुछ खाया, और गोपीनाथ जी को भी कुछ नहीं दिया। तो उस रात में गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में आए और गोविंद घोष के पैर दबाने लगे, और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे, भगवान ने पूछा, गोपीनाथ जी ने गोविंद घोष से पूछा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हारी बुद्धि के बारे में, कि एक पुत्र तुम्हारा जो है उसकी मृत्यु हो गई, और तुमने फिर ये निर्णय लिया कि दूसरे पुत्र को खिलाने से अब क्या लाभ है, उसकी भी मृत्यु हो जाने दो। तो गोविंद घोष बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं, मेरा तो केवल एक ही पुत्र था। तो गोपीनाथ जी बोलते हैं क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं? तुम तो मुझे भी खिलाते हो, तुम मुझे भी, मेरी भी देखभाल करते हो अपने पुत्र की तरह, और अब जब मैं तुम्हारे ऊपर आश्रित हो गया हूं तो तुमने मुझे बिल्कुल पूरी का पूरा नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो इस तरह जब भगवान बोल रहे थे तो फिर गोविंद घोष बोलते हैं ठीक है, लेकिन अभी देखिए अभी मेरा श्राद्ध करने के लिए कोई नहीं है, और मेरे पितरों का भी तर्पण करने के लिए कोई नहीं है, पिंड दान करने के लिए, क्या आप वो चीज कीजिएगा? तो गोपीनाथ जी ने बोला हाँ मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, और अब बताओ अब तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? तो अभी गोपीनाथ जी का ये उत्तर सुन के गोविंद घोष बहुत ही प्रसन्न हो गए और तुरंत उठे और भगवान के लिए भोग बनाने लगे। तो आज के दिन भी ये जो गोपीनाथ के विग्रह हैं, गोविंद घोष के विग्रह जो हैं, ये सफेद वस्त्र पहनते हैं और इनके एक उंगली में कुशा, कुश जो घास होती है वो, उसका अंगूठी पहने रहते हैं। और फिर गोविंद घोष का डिसअपीयरेंस डे जो है, तिरोभाव दिवस है, उस दिन गोपीनाथ जी उनको पिंड दान देते हैं। तो नवदीप काटवा लाइन जो है उसी में एक स्टेशन आता है अग्रद्वीप रेलवे स्टेशन, और इसी रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पे ही गोपीनाथ जी का ये मंदिर का दर्शन हम लोग कर सकते हैं। तो अग्रद्वीप में गोविंद घोष गए थे। उसी तरह से तमलुक में वासुदेव घोष का श्रीपाठ है, और वहां पे महाप्रभु के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, और उनके हाथों की जो मुद्रा है जो कि किसी भी विग्रह की नहीं है, महाप्रभु के और किसी भी विग्रह की ऐसी मुद्रा नहीं है। तो उसकी कथा जो है इस प्रकार है
कि वासुदेव घोष जो है, जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु जो हैं वो अब इस पृथ्वी लोक को छोड़ के चले गए हैं, तो वासुदेव घोष के मन में इतना विषाद हुआ कि वो तुरंत अपनी ही समाधि खोदने लगे और फिर उस गड्ढे के अंदर बैठ गए और अपने अंतिम सांस की प्रतीक्षा करने लगे। तो महाप्रभु ने जब ये देखा तो वहां पे प्रकट हो गए और एक हाथ से उन्होंने वासुदेव घोष को वरदान दिया और दूसरे हाथ से उन्होंने ये दिखलाया, वासुदेव घोष को ऐसे इशारा किया कि तुम इस गड्ढे से बाहर निकल जाओ। तो इस प्रकार ये लीला हुई थी वासुदेव घोष के साथ महाप्रभु की। तो तमलुक जो स्थान है, एक मेछेदा करके स्टेशन है जो कि कलकत्ता खड़गपुर लाइन पे है। तो वहां से बस के माध्यम से यहाँ पे जाया जा सकता है और यहाँ पे महाप्रभु के इस विशेष विग्रह का दर्शन किया जा सकता है, जिसमें एक हाथ से महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं और दूसरे हाथ से इशारा कर रहे हैं कि वासुदेव तुम इस गड्ढे से बाहर निकल जाओ। तो आज श्रीला वासुदेव घोष का तिरोभाव दिवस है और इनकी कथा के साथ हमने इनके भाइयों की भी कथा जो है उसका श्रवण किया। हरे कृष्ण।